मसनवी नज़्म का दूसरा हिस्सा, वो सोया जो इस आन से बेनज़ीर रहा, पासबां उसका बदरे मुनीर। शायर यहाँ पे कहता है कि वो शहज़ादा अपने पलंग पर चांदनी रात में इस अंदाज से, इस आन से, इस शान से सोया कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो जो लफ्ज़ बेनज़ीर है शहज़ादे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और साथ में बेनज़ीर जिसकी कोई मिसाल ना हो, लासानी हो, कि यानी जिस अंदाज से शहज़ादा हमारा इस खूबसूरत मंजर में पलंग पर सो रहा है, कोई दूसरा इसकी मिसाल नहीं मिलती। इसका जो पासबां था मुहाफिज, वो सिर्फ कौन था? बदरे मुनीर 14वीं का चांद। हुआ उसके सोने पे आशिक जो माह से मुराद चांद, लगा दी उधर उसने अपनी निगाह। तो जो चांद है वो शहजादे के सोने के अंदाज पे क्या हो गया? फिदा हो गया, आशिक हो गया। जब आशिक हुआ, फिदा हुआ, तो उसने अपनी निगाहें क्या की? वहीं पे मरकूज कर ली और वहां से न हटाई। वो माँ उसके कोठे का हाला हुआ, गर्ज वहां का आलिम दुबाला हुआ। चांद ने क्या किया है? शायर उसकी मंजरकशी बयान करता है, कहता है कि चांद ने इस कदर अमीक और गहरी नजरों से शहजादे को देखना शुरू किया कि हाला कहते हैं दायरे को, कि उसने उस जो पलंग है शहजादे के चारों तरफ अपनी चांदनी का, खूबसूरती का क्या कर दिया? दायरा बना दिया, हाला कर दिया। गोया कि जब एक तो शहजादा सोया हुआ है, ऊपर से चांदनी है, तीसरा चांद ने उसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा किया, इस पर आशिक हुआ। तो शायर क्या कहता है कि ये मंजर, इसका मंजर जो है वो क्या हो गया? उसका लुत्फ दुबाला हो गया। वो फूलों की खुशबू, वो सुथरा पलंग, जवानी की नींद और वो सोने का ढंग, कि जिस खूबसूरत अंदाज में शहजादा सोए। चार अंदाज अल्फाज का देखिए, इसका तरन्नम देखें। वो फूलों की खुशबू, वो सुथरा पलंग, जवानी की नींद और वो सोने का ढंग। तो जो जवान बंदा है सोता है, वो कहते हैं घोड़े बेच के सोया होता है, उसे कोई परवाह नहीं होती। घोड़े को जरा सी कहीं पे खड़ा करो, कोई जाग गया। चारों तरफ चांदनी रात है, फूलों की महक और खुशबू फैली हुई है, साफ सुथरा पलंग है, शहजादा है और है भी जवानी की नींद है, और उसकी जो सोने का अंदाज था। कहता है जहां तक ये दर हकीकत इस शेर में शायर हमें वो मंजर एक अपने जहन में बिठाने की उस पर जोर डाल रहा है कि उस मंजर को एक महसूस करें। जहां तक कि चौकी के थे बारीदार, हवा जो चली सो गए एक बार। जब इतने फूलों भरी महक भरी हवाएं हैं और वहां हवा चली, तो जितने बारीदार थे ना जो शहजादे के दाएं बाएं और बाकी मल के मुहाफिज थे, वो भी सारे क्या हो गए? उसी वनुदगी में सो गए। अच्छा, गर्ज सबको वहां आलम ख्वाब था, फकत जागता एक माताब था। आलम ख्वाब मराद के सारे सो गए, नींद का एक आलम छाया हुआ है, कोई बंदा जाग नहीं रहा। वहां पे सिर्फ एक कौन जाग रहा है? चांद। चांद क्यों जाग रहा है? चांद अपने महबूब के, अपने जो आशिक है, इसके जो महबूब है, माशूक है चांद, उसकी मोहब्बत में क्या है? जाग रहा है। ये आशिकों की रवायत रही है। तो चांद एक सिर्फ जाग रहा था जी हमारे इस मंजर में, बाकी सब क्या हो गए? सो गए थे। कजारा हुआ एक परी का गुजर, कजारा अचानक एक परी का वहां से गुजर हुआ है। पड़ी शहजादे पे उसकी नजर, चांद की नजर थी और अब शहजादे पे परी की नजर भी पड़ गई है। हुई हुस्न पर उसके जी से निसार, वो तख्त अपना लाई हवा से उतार। जी से निसार, दिल से फिदा हो गई है। एक तो मंजर खूबसूरत, ऊपर से शहजादा खूबसूरत, तो परी ने क्या किया? इसे देखती उस पर फिदा हो गई, कुर्बान हो गई। अपना तख्त क्या हुआ? उतार के वो शहजादे के पास छत पे ले आई है। जो देखा तो आलिम अजब है यहाँ, मुनव्वर है सारा ज़मीं आसमां। जब बुलंदियों से नीचे तो कहती है कि हर तरफ रोशनी रोशनी है, चांदनी चांदनी फैली हुई है। तो यहाँ भी शायर अब परी और उस अगले मिसरे में ना, जो शेर में शहजादे का हुस्न उसको बयान करता है। हुई दोनों के हुस्न की एक जूत के जैसे हो दो चश्मों की एक सूत। कहते दोनों हुस्न के एक ही जूत एक ही जगह पे इकट्ठे हुए हैं, तो ऐसे लग रहा था कि जैसे दो चश्मे हैं और उनकी सूत निकलने की जगह एक हो, वो दोनों हुस्न मिल गए हैं। मैं इश्क में फिर ये सूजी तरंग, मैं इश्क में, इश्क मैं किसे कहते हैं? शराब को। इश्क की शराब में, मैं कहते हैं शराब को। शराब की इश्क में ये सूजी तरंग, ये शरारत सूजी है, एक उमंग आई है किसके दिल में? हमारी परी के दिल में।
किसके वाले लिए के लिए कि ले चलिए इसका अमानत पलंग। वो शहजादे को पलंग समेत क्या करती है, लेके जाने की उसके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई है। मोहब्बत की आई जो दिल में हवा, पहले ये ख्वाहिश पैदा हुई तो मोहब्बत ने अपनी अंगड़ाई ली है, वहां से उसे ले उड़ी दिलरुबा यानी खूबसूरत। परी है, परी की तरफ इशारा है। तो जो परी खूबसूरत थी उससे जैसे ही उधर दिल में ख्याल आया कि इसके पलंग को लेके जाना चाहिए, वो उसके पलंग को लेके चली गई। गर्ज ले गई आन की आन में, जो पीछे एक लफ्ज आया था ना, सोया इस आन से, वहां का मतलब था शान से, वकार से। तो यहां पे आन की आन में लम्हे में, देखते ही देखते उसके पलंग को उड़ाकर वो उसको प्रस्थान, प्रस्थान किसे कहते हैं, परियों के रहने की जगह, उसे वहां पे लेके चली गई। आखिरी जो शेर है, इस शेर में इस पूरी मसनवी का सबक मौजूद है। कभी दिल रहे खुश कभी दर्दमंद, जमाने की जब से है पस्तो बुलंद। शायर कहता है कि ये एक ही रोज़े अज़ल से उसूल है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाओ, ज़माने में आपकी ज़िंदगी किस मौके पे है, किस स्टेज पे है, खुशियाँ मिली गम मिले, ये कभी पस्त रहा कभी बुलंद रहा। तो इसमें क्या है कि दिल कभी आपको खुशी दे रहा होता है और कभी गम दे रहा होता है। जहाँ पे बादशाह के लिए खुशी का माहौल था कि शहजादे की आज जश्न की रात है जी, पूरे हो गए 12 साल, वो जो 12 साल से एक एक दिन का एहतियात कर रहे थे, वहाँ पे उधर खुश थे और उधर क्या हो गया, दर्दमंद, उनके लिए दर्द बढ़ गया है। तो शायर कहता है जब से ज़माने की पस्तो बुलंद, ज़माना शुरू हुआ है, ज़िंदगी इस कुरे अर्ज़ पर शुरू हुई है, तो यही उसूल रहा है कि इंसान को कभी खुशियाँ मिल रही होती हैं और कभी गम मिल रहे होते हैं।